क्रिकेट में नंबर 3 का जो डिसीजन है वो गलत ही साबित होता दिखाई दे रहा है अभी तक। और सवाल ये है कि क्या सच में शुभमन गिल के लिए नंबर 3 ठीक पोजीशन है, क्योंकि शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में, जो ये पहला टेस्ट मैच चल रहा है, एक स्टार्ट मिली थी। थोड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और जब लग रहा था कि वो रन बना लेंगे, लेकिन वहां पर वो आउट हो गए। और शुभमन गिल जब आउट हुए तो सवाल ये शुरू हुए कि आखिर क्यों उन्हें नंबर 3 सूट नहीं कर रहा। और सवाल वाजिब भी है, क्योंकि नंबर 3 पर जब से शुभमन आए हैं उनका परफॉर्मेंस लगातार गिरता जा रहा है। तो एक बार कुछ आंकड़े हैं वो देखेंगे कि शुभमन गिल ओपन करते हुए कैसा परफॉर्म कर रहे थे और नंबर 3 पर वो क्यों खराब कर रहे हैं, और क्या सच में इस समय टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल के लिए इतना आसान है नंबर 3 पर अपनी जगह पक्की करना। तो एक बार अगर आज का उनका प्रदर्शन देखें तो आप देखिए, यहां पर 66 गेंदें खेली शुभमन गिल ने, 23 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 34.84 का। 2 चौके लगाए उन्होंने अपनी पारी में। शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और एक समय पर क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको खराब पैच निकालना होता है, और फिर जहां पर आप थोड़ा बहुत सेट होते हैं फिर रन आसानी से बनते हैं। अगर हम शुभमन गिल के टेस्ट करियर की बात करें, अगर आपको ग्राफिक्स दिखाएं, तो अभी तक उनका टेस्ट करियर आंकड़ों के हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब नहीं रहा। आप कहोगे कि शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, लेकिन अगर आप उनका टेस्ट करियर देखो तो 21 मैच में 1063 रन बनाए हैं, 30.37 का एवरेज है उनका, 30.37 का एवरेज। और एवरेज ऐसा नहीं कि कहें कि बहुत अच्छा एवरेज है, 200 और 450 किए उन्होंने, 128 बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अभी तक जितने मौके मिले इसमें उनका कोई लाजवाब प्रदर्शन नहीं रहा। कुछ अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है, जैसे कि आप कभी भी अगर बात करोगे शुभमन गिल की तो वो गाबा के उनके 91 रन जरूर याद आएंगे। लेकिन शुभमन गिल किस बैटिंग पोजीशन पर कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे। और एक बार देख लेते हैं कि जब से उन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग करना शुरू किया है तो उनकी परफॉर्मेंस क्या आई है। तो अगर आप देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि नंबर 3 पर जब शुभमन गिल खेलना शुरू कर रहे हैं तो वेस्ट इंडीज में उन्होंने नंबर 3 पर खेलने का डिसीजन लिया था। उससे पहले वो ओपन करते थे भारत के लिए। तो वेस्ट इंडीज में जब उन्होंने नंबर 3 पर खेला तो एक पारी में आए 6 रन, उसके बाद अगले मैच में 10 और 29 नॉट आउट। तो ये शुभमन गिल के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा खराब रहा, वहां पर कोई भी वो स्टार्ट भुना नहीं पाए, यानी कि कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इसके बाद साउथ अफ्रीका गए जो शुभमन गिल, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो पहले मैच में जो इंडिया हार गया था वहां पर 2 और 26 आए इनके, एक पारी में 2 रन, दूसरी पारी में 26 रन। दूसरे मैच में जहां इंडिया जीता वहां पर 36 रन पहली पारी में और 10 रन दूसरी पारी में, और इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले की पहली पारी में सिर्फ 23 रन आए हैं। तो यह आप देख सकते हैं शुभमन गिल के लिए अच्छी चीज नहीं रही इस जगह पर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, शुभमन गिल ने नंबर